खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में चीनी की मसनूई किल्लत ताहाल बरकरार है। सार्फिन को चीनी 173 रुपये किलो दस्तयाब नहीं हुई। किराना फरोशों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन का लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कहते हैं किराना फरोशों को बराह रास्त चीनी दस्तयाब होगी। इंतजामिया का 21,602 मेट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा, जबकि चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शहर में चीनी की किल्लत, कीमत और फरोख्त का बहरान हल न हो सका। शहर भर में सार्फिन को सरकारी कीमत 173 रुपए पर चीनी ताहाल न मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में करियाना फरोश के पास सप्लाई ही मौजूद नहीं। दूसरी जानिब करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन की सिफारिशात पर करियाना फरोशों को बराह रास्त चीनी दस्तयाब होगी। सेल टैक्स नंबर के खात्मे से करियाना फरोश तक बराह रास्त चीनी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। सदर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन का कहना है कि होल सेल्स और मील्स के फ्रंटमैन अभी भी चीनी 178 रुपए दे रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिनों में चीनी का मसला हल हो जाएगा। चीनी के शहर में दस्तयाबी के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। स्क्रीन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक 3 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,40,431 मेट्रिक टन चीनी फराहम कर दी गई। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मेट्रिक टन चीनी फराहम की गई। शहर के बाद स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, जबकि दुकानदार कहते हैं कि आज 2 दिन हो गए चीनी दस्तयाब ही नहीं है। 2 रोज़ कबल होलसेल से चीनी 186 रुपये खरीदी। मजीद कहते हैं कि हुकूमती अहकामात की वजह से नुकसान के साथ 173 रुपये में फरोख्त करना पड़ रही है। दुकानदारों की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है बताएंगी आदिया नाज मौजूद है हमारे साथ। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, दुकानदारों की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ हो गए चीनी की सप्लाई जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकी है। और जिस स्टोर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर 2 रोज़ हो गए चीनी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो मायूस लौट रहे हैं। बताया यही जा रहा था कि चीनी की कीमत चूँकि हुकूमत की जानिब से तय की गई है 173 रुपये, लेकिन दुकानदार जो है वो महंगी चीनी खरीद रहे हैं 140, 86, 80 रुपये से ज़ायद की चीनी, जबकि बेची जो है वो 173 पे जा रही है। तो मेरे साथ ऐसे स्टोर मालिक मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? चीनी अवेलेबल है? अगर है तो किस प्राइस के ऊपर है? चीनी जो है ना 173 जो है वो सेल करना मजबूरी है। लाजमी बात है, गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है कि 173 में हमने सेल करनी है। कॉस्टिंग जो है वो 178 इस टाइम है कि हमें 178 में हमें सप्लाई आ रही है। अदरवाइज जो पहले है 4-5 दिन पीछे चले जाएँ तो 186 भी हमें आई है, 188 भी आई है, 191 भी हमें चीनी जो है वो दुकान पर सप्लाई आई है। ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेट डाउन हुआ था। आज 3 से 4 दिन से चीनी नहीं मिली थी, आज थोड़ी सी सप्लाई आई है और 178 में जो है ना हमें पड़ी है और 173 में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि 5 रुपये लॉस करके। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बड़ा सख्ती से एक्शन करा रही है, फोर्स भी है जो कि इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है कि जी 173 में हर हाल में सेल आउट करना है। आप कह रहे हैं आज 176 में मिली है, अब आप लॉस के साथ 78 पे आज फिर आप लॉस के साथ सेल करेंगे? लाजमी बात है, 5 रुपये लॉस करके उसको सेल करना मजबूरी है। अगर नहीं सेल करेंगे तो फिर लाजमी बात है फिर वो फाइन होगा, उसको भी तो मैनेज करना ना। ठीक है। तो क्या आप क्या डिमांड करते हैं? दूसरा एक चीज़ और बताइएगा कि पिछले हफ्ते से क्या सिचुएशन है चीनी की? आपके स्टोर के ऊपर रेगुलर है इसकी सप्लाई? चीनी तो रेगुलर है, लेकिन यह है कि अगर स्टॉक लेके आते हैं ना, 5 बैग अगर मार्केट से ले आते हैं, फिर उसको 1 kg में पैकिंग करके हम सेल तो करना मजबूरी है। लाजमी बात है, सेल जो रेगुलर कस्टमर है उनको तो देनी है। ठीक है। नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 173 में ही सेल करनी है, तो लाजमी बात है फिर 173 में सेल कर रहे हैं। कई दफ़ा 5 रुपये लॉस है, कई दफ़ा 10 रुपये लॉस है। हर पर केजी में हम इतना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यही कहना है स्टोर मालिकान का कि हर सूरत में ही जो है वो मुश्किलात झेल रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये कि जो सप्लाई हो रही है उसमें महंगी है। जैसे कभी 186 मिल रही है, कहीं 180 मिल रही है। आज इनके पास जो अभी थोड़ी देर पहले चीनी पहुंची है वो तकरीबन 178 रुपये में जो है वो मिली है, जबकि इनका कहना है कि मजबूरन चूँकि तफसीली आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। पेंशन कर्ज विफाक पर इन्हिसार खतरा करार। पंजाब की आमदन का 81% विफाक पर मुनहसर। पेंशन अखराजात 14 साल में 5.19% सालाना बढ़े हैं, जबकि गंदम मार्केट रेगुलेट होने से माली खतरा दरपेश हैं। सूबाई टैक्स अहदाफ में नाकामी ने माली खतरात की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए हैं।
پینشن، اخراجات، قرضوں اور وفاری کے لیے شدید خطرہ ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے مالی مسائل اور مستقبل کے خطرات بارے 20 صفحات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالیاتی خود مختاری کے لیے حکمت عملی غیر واضح ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کی آمدنی کا 81% وفاقی ذرائع پر منحصر ہونا مالی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ پینشن اخراجات 14 سال میں 19.5% سالانہ بڑھے، جو بجٹ پر بڑھتا ہوا مالی بوجھ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گندم مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہونے سے صارفین پر مہنگائی کے نئے مالی خطرات ہوں گے اور پنجاب کے 99.9% قرضے بیرونی ذرائع سے حاصل کیے جاتے ہیں، جس سے روپے کی قدر گرنے پر خطرات دگنا ہوں گے۔ محکمہ صحت کے بجٹ پر سرکاری کلہاڑا چل گیا۔ منصوبوں میں 3 ارب 90 کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ آکسیجن کے لیے ضروری گیسز کی فراہمی پر بھی کٹ لگا دیا گیا ہے۔ 2 ارب 40 کروڑ کی ڈیمانڈ پر صرف 50 کروڑ روپے کا فنڈ ہی مختص کیا گیا۔ میڈیکل آفیسرز کے ہاسٹلز کی تعمیر پر 50 کروڑ روپے کی کٹوتی کی گئی۔ پنجاب میں صحت کے بجٹ پر تلوار۔ سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن کے لیے ضروری گیسز کی فراہمی کی اسکیم پر کٹ لگا دیا گیا۔ ہسپتالوں میں HIMS پر عمل درآمد کے منصوبے میں کٹوتی کر دی گئی۔ DHQ ہسپتالوں میں میڈیکل آفیسر کے ہاسٹلز کی تعمیر کے بجٹ میں کمی کر دی گئی۔ صحت کے منصوبوں میں 3 ارب 90 کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ تھی۔ PND بورڈ نے صرف 50 کروڑ کا فنڈ مختص کیا ہے۔ ہسپتالوں میں HIMS پر عمل درآمد کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے کا کٹ لگایا گیا ہے۔ DHQ ہسپتالوں میں میڈیکل آفیسر کے ہاسٹلز کی تعمیر پر 50 کروڑ روپے کا کٹ لگایا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب کے محکمہ PND بورڈ نے پنجاب کے 3 ہیلتھ سیکٹر کے 3 منصوبوں کے بجٹ میں کٹ لگایا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے ایوان وزیر اعلیٰ کو فنڈز کی کٹوتی پر آگاہ کر دیا۔ پوسٹ گریجویشن نرسز کا ایمرجنسی میں کام نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ICU CCU میں بھی کام نہیں کرتی۔ ہر سال سینکڑوں نرسز پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں، مشکل شعبوں میں ڈیوٹی سے گریزاں ہیں۔ بیشتر نرسز انتظامی امور نمٹانے پر مامور ہیں، جبکہ تجربہ کار نرسز کا فقدان ہے۔ پوسٹ گریجویشن کرنے والی نرسز ICU اور CCU میں ڈیوٹی نہیں دے رہی۔ پوسٹ گریجویشن کرنے والی نرسز کا ایمرجنسی میں کام نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نرسز پوسٹ گریجویشن کے بعد مشکل شعبوں میں ڈیوٹی سے گریزاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہر سال سینکڑوں نرسز پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں۔ سرکاری خرچ پر پوسٹ گریجویشن کے باوجود نرسز ڈیوٹی نہیں دے رہی۔ بیشتر پوسٹ گریجویٹ نرسز سرکاری ہسپتالوں میں انتظامی امور نمٹانے پر مامور ہیں۔ ذرائع کے مطابق پوسٹ گریجویشن کے بعد نرسز کی قابلیت کے مطابق ڈیوٹی ہی نہیں لگائی جاتی، جس سے ایمرجنسی، ICU، سائیکالوجی اور دیگر حساس شعبوں میں تجربہ کار نرسز کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ نے حلقہ N 175 میں 10 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کو روک دیا ہے۔ عدالت نے جمشید دستی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے جاری کردہ الیکشن شیڈول کو معطل کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس مثال نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے جمشید دستی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ 3 رکنی فل بینچ نے جمشید دستی کی درخواست پر اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ فل بینچ نے درخواست پر الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیا ہے۔ جمشید دستی اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے اور ان کے وکیل اشتیاق خان ایڈوکیٹ نے دلائل پیش کیے۔ میرا یقین ہے کہ حق کا راستہ، سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے، مگر حق اور سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ میں ایک کچے گھر کی ایک ہاری مزدور کے گھر سے میں سفر کیا، اپنا سیاسی جدوجہد کیا اور اس خطے کے بڑے بڑے نوابوں، سرداروں، وڈیروں کے خلاف، کیونکہ میں خود بھی 12-13 سال میں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، محنت مزدوری کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان خطے میں عام آدمی کو کون قبول کرتا ہے؟ غریب آدمی کی تو اس سیاست میں گنجائش ہی نہیں ہے، جہاں تو بڑے بڑے مالدار، بڑے بزنس مین، بڑے سرمایہ دار، جگیردار، زمینوں کے مالک۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرا مشن اس وقت بھی حق سچ پہ تھا، سچائی کا سفر تھا، جو میں وقت کے بڑے بڑے فرعونوں، جگیرداروں، نوابوں، سرداروں سے ٹکرا کر میں نے اپنے غریب طبقے کی خدمت کی۔ مزدور
अब आपको बताएं कि FBR का बड़ा इकदाम, कस्टम्स रूल्स 2001 में वसी तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया गया है। बरामदात के फ़रोग और तिजारती निज़ाम में शफाफियत के लिए EFS स्कीम समेत कई अहम तब्दीलियों की तजवीज़ भी दे दी गई है। तरमीम से मुल्क की सनत को सहूलत, स्क्रैप और इम्पोर्ट में ज़ाब्ता और बैन अल-अक़वामी मयार से हम आहंगी मुमकिन हो सकेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कस्टम्स रूल्स 2001 में वसी तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया, जिसके तहत खाम सूत, सूती धागे और सुरमई कपड़े को EFS स्कीम से निकालने की तजवीज़ दी गई है। कंप्रेसर और मोटर स्क्रैप की दरामद अब मखसूस तांबे के तनासुब से मशरूत होगी। कम अज कम मोटर स्क्रैप में 10% और कंप्रेसर स्क्रैप में 8% तांबा होना लाजिम होगा। FBR ने इंश्योरेंस गारंटी को भी बैंक गारंटी का मुतबादिल तस्लीम करने की तजवीज़ दी है, मगर शर्त ये है कि इंश्योरेंस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AA++ होनी चाहिए। EFS स्कीम के तहत 10% तक नया खाम माल बगैर पेशगी मंजूरी दरामद किया जा सकेगा, जबकि गैर मामूली हालात में स्कीम की मुद्दत में 9 माह तक तौसी दी जा सकेगी। FBR की जानिब से कस्टम्स रूल्स में मुजवज़ा तरामीम मुल्की तिजारत को आलमी मयार से हमाहंग करने की बड़ी कोशिश करार दी जा रही हैं। कलीम अख्तर, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर में सरप्लस असातिज़ा के तबादलों का ये मामला है। माजूर बेवा और तलाक याफ्ता असातिज़ा के लिए कवायद व ज़वाबित में नरमी का कहा गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी हैं। सरप्लस असातिज़ा के तबादलों के लिए 31 अक्टूबर तक तस्दीक का अमल हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। माजूर, बेवा और तलाक याफ्ता असातिज़ा के लिए कवायद व ज़वाबित में नरमी कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज को सरप्लस असातिज़ा के तबादलों के लिए 31 अक्टूबर तक तस्दीक मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तमाम सरप्लस असातिज़ा की तस्दीक के बाद 1 अगस्त को तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें माजूर अफराद को सरप्लस कैटेगरी में न डालने के हवाले से भी CEOs को हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों के फंड्स मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द किए जाने के मामले के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल सरबराहान से नॉन सैलरी बजट और फरोग तालीम फंड्स का हिसाब मांग लिया है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों को जारी 40 अरब रुपए के फंड्स तकसीम किए जाना है। फंड्स तकसीम करने से कबल स्कूलों के अकाउंट्स चेक करने का काम शुरू किया गया है। हायर सेकेंडरी, हाई, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों से फंड्स का रिकॉर्ड मांगा गया है। तमाम स्कूलों को 7 अगस्त तक फंड्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया है। जमात इस्लामी लाहौर का धरना इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर जारी है। रहनुमा जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान का 8 निकात मानने का मुतालबा है। धरने के शुरा का मुतालबात मंजूर न करने पर इस्लामाबाद जाने का इंदिया। तो जमात इस्लामी का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है। हमारे रिपोर्टर हसनैन औलख इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, कितने लोग इस धरने में मौजूद हैं, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी बलूचिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है वो 2 रोज मंसूरा में ठहराव के बाद आज यहाँ प्रेस क्लब के बाहर पहुंचा है, जहां पर जमात इस्लामी लाहौर के जो अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उसके साथ मौलाना हिदायतुर रहमान ने यहाँ पर शुरा से खिताब करते हुए ये कहा कि जो जमात इस्लामी है वो जमहूरी असूलों की पासदार जमात है और उनकी जानिब से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको हक दिलाने के लिए ये जो मार्च है ये इस्लामाबाद जाएगा। उनकी जानिब से मौलाना हिदायतुर रहमान ने ये कहा कि उनके जो 8 निकात हैं वो हुक्मरानों को मानने चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर 8 जो निकात हमारे नहीं माने जाते तो हमें ये कह दिया जाए जो हुक्मरान है उनकी जानिब से कि कॉन्फ्रेंस कर दी जाए या फिर कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए जिसमें ये कहा जाए कि बलूचिस्तान वालों, आप जो मार्च इस्लामाबाद की जानब निकाल रहे हो, इस्लामाबाद में आपको कुछ नहीं मिलना और आप अपने घरों को वापस लौट जाओ। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर धरना देंगे और हमें रास्ता दिया जाए कि हम इस्लामाबाद जाएं। और ये भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात, जो 8 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं, वो नहीं माने जाते तो वो फिर मजबूर होंगे इस्लामाबाद की जानिब यहाँ मार्च करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर जो इंतजामात हैं तफसीलें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी महकमा तमीरात व मवासलात की एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिफेंस लेमन स्किट क्लब फेज़ 8 में एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सुहेब भट्ट की खसूसी शिरकत। पेट्रोलिंग मुलाजमीन को प्रमोशन बैचेस और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डिफेंस लेमन स्किट क्लब फेज़ 8 में होने वाली तकरीब में सूबाई वज़ीर तमीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने खसूसी शिरकत की। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी फैसल फरीद, चीफ ऑपरेटिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद शाहिद मंजूर, नजम वली समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में रजब नवाज, जाफर खान, तस्लीम ज़िया, फैसल कलीम, असदुल्ला समेत 10 को बैच लगाए गए। मोहम्मद शबीर खान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शाहिद, इरफान इब्राहिम, उसामा अशरफ समेत 15 को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने इस फ़कीर को ये मौका भी दिया और मैं यहाँ पे अपनी ऑनरेबल CM मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, उनके विज़न को हमेशा सराहता हूँ हर जगह पर कि मैं अगर असेंबली में आया और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दिया कि दिस एज, तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर। उनकी सपोर्ट, उनकी मदद की वजह से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं थी। कमिंग टू द डे वेयर वी ऑल आर सेटिंग टुगेदर अंडर दिस रूफ, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट मेंशनिंग एनी वर्ड्स, मैं कोई लफ्ज़ घुमा फिरा के आपसे बात नहीं। अब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान की सरबराही में इजलास हुआ। पंजाब में सेहत के मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वज़ा कर लिया गया। पंजाब में सेहत के मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वज़ा कर दिया गया है। तमाम मनसूबों की निगरानी महकमा सेहत के मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डायरेक्टोरेट के जरिए की जाएगी। सुबह वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में चेयरमैन PNT नईम रऊफ, सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। तरक्याती स्कीमों बारे डिवीजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया। कमिश्नर लाहौर सैयदुल मकसूद ने सदारत की। मुख्तलिफ महकमों की 15 स्कीमों की मंजूरी 3 को डेफर कर दिया गया। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद इकबाल समेत लाहौर डिवीजन के डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की। डिवीजनल इजलास में मुख्तलिफ महकमों की पेश करदा कुल 18 तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, रोड सेक्टर, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर LDA की स्कीमें पेश की गईं। चीनी की सरकारी नर्ख पर दस्तयाबी का ये मिशन है और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का LOS मार्केट का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों में चीनी की दस्तयाबी और सरकारी नर्ख पर फरोख्त का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सिटी रॉय बाबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़खरुफ फिदा मलैका और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों और अवाम से मुलाकात की और चीनी की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीनी सरकारी नर्ख पर शहर भर में दस्तयाब है। सप्लाई हमारी लाहौर में बिल्कुल स्मूथ है और इसमें रिटेल में 173 पे सेल भी हो रही है और कोई शॉर्टेज नहीं है। लाहौर में जो पिछले 4 दिनों में ऑलमोस्ट 900 मीट्रिक टन जो है बाकी ज़िलों की मिलों से हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसमें हमारी कसूर की शुगर मिल है, हमारे पास उकाड़ा की शुगर मिल है, हमारे पास चन्योट की शुगर मिल है, ननकाना की है। तो सप्लाई के हवाले से लाहौर में चीनी का कोई मसला नहीं है, वाफर मिकदार में हमारी सप्लाई पहुंच रही है। इसलिए मैं आज ग्राउंड पे चेक भी करने आया था, पब्लिक से भी इंटरेक्ट किया है, तो 173 पे अबंडेंट सप्लाई में। MCL मुलाजमीन में खदमात के तरफ पर एजाज़िया तकसीम किया गया। CBI यूनियन ने टाउन हॉल में इज़हार तशक्कुर तकरीब का एहतमाम किया। 1800 एम्प्लॉइज़ को सालाना एजाज़िया 10,000 दिया गया। तकरीब में MCL अफसरान ने खसूसी शिरकत की। CBI यूनियन की जानिब से अफसरान को शील्ड भी पेश की गई। CBI अहदेदारान का कहना था मुलाजमीन की खदमात को सराहने के लिए DC लाहौर के बेहद ममनून हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।